सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आपके लिए लाया हूँ यूपी स्पेशल के शानदार क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछा है। तो क्या होता है, जो नई वन नीति आई थी, पहली वन नीति वो आई थी 1988 में, पहली वन नीति। और जो नई वन नीति आई है 2023 में। तो जो वन नीति आती है उसके अनुसार ही वनों का आकलन किया जाता है। तो हम भारत की बात करते हैं तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का वनों में पहला स्थान है। मतलब सबसे ज़्यादा वन है वो मध्य प्रदेश में। यदि परसेंट की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वन है परसेंटेज में वो है मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। यदि हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो सर्वाधिक जो वन है उत्तर प्रदेश में वह है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। और जो सबसे कम है वह संत रविदास नगर में। सबसे कम कहाँ पर है? संत रविदास नगर। संत रविदास नगर में सबसे कम है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सोनभद्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। यानी तीनों नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है। तो देखिए कानपुर। कानपुर कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज। कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज, जो प्रयागराज है गंगा यमुना और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? संगम नगरी के नाम से भी जाने जाते हैं, संगम नगरी। और बनारस है, ये भी गंगा जी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्रयागराज। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र मुख्यतः किसकी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? मतलब तराई क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो तराई क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर नमी युक्त मिट्टी होती है, यानी पानी भरा हुआ होता है। तो यूपी में जो तराई का क्षेत्र है विशेषकर उन जिलों में है जहाँ नेपाल से जो जिले टच होते हैं। तो तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी भी है वो आपको बतानी है। तो तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें नमी बहुत होती है। इसमें धान, गेहूँ और गन्ना, धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का, ये बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होती है इस मिट्टी में। जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या होती है? चाय। काली मिट्टी है, काली मिट्टी में क्या सबसे ज़्यादा होता है? कपास। ठीक है ना। और जो जलोढ़ मिट्टी है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? बागर। ठीक है। जो नई है उसे खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बागर कहते हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की 4 राज्यों की सीमा के निकट है। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों की सीमा टच करता है? तो उसका नाम है कौन? सोनभद्र। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट टच करता है? बिहार की करता है, झारखंड की करता है और मध्य प्रदेश की करता है और छत्तीसगढ़ की करता है। सोनभद्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों की सीमा टच करता है। और 3 राज्यों की कौन करता है? 3 राज्यों की सीमा टच करने वाला जिला है हमारा सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर। कौन सा आंसर होगा इसका? सोनभद्र। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली कौन सी है? तो जो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मछली है उसका नाम है चिटना। कौन सा? चिटना, जो ऑप्शन में है नहीं। और जो गोल्डन मासीर है उत्तराखंड की है राजकीय मछली, इसीलिए हम इसका आंसर गोल्डन मासीर किसका कर देंगे? आंसर राइट कर देंगे, क्योंकि जो उत्तराखंड है 2000 से पहले यूपी का ही भाग था। ठीक है ना। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है कौन सा सही है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ताला उद्योग के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए। और जो मुरादाबाद है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल के लिए। तो कौन सा आंसर सही है? भदोही। जो भदोही है कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो गया भदोही। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है? यानी इत्र कहाँ होता है यूपी में, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो कहाँ होता है इत्र नगरी? तो इत्र नगरी का नाम है कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज। प्राचीन काल में जिसे कान्यकुब्ज के भी नाम से जाना जाता था। कान्यकुब्ज किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जैव भौगोलिक का भाग है? दुधवा नेशनल के बारे में पूछा है। तो दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में। इसकी स्थापना आपको हुई थी 1977 में। 1977 में। और इसे टाइगर रिजर्व बनाया था कब? टाइगर रिजर्व कब बनाया था? 1987 में। 1987 में इसको टाइगर रिजर्व बनाया था। यहाँ पर कौन कौन पाए जाते हैं? हाथी, तेंदुआ, टाइगर, ये जानवर वहाँ बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अंदर से कौन सी नदी बहती है? वह शारदा नदी। शारदा नदी बहती है। ये लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। ठीक है ना। तो लखीमपुर खीरी कहाँ पर है? ये पड़ता है तराई और भावर के क्षेत्र में। तराई और भावर के क्षेत्र में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो चीनी की बात कर रहा है, चीनी मिलें। तो सर्वाधिक जो गन्ना पाया जाता है विश्व में वो कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील के बाद भारत का स्थान आता है। और भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना पाया जाता है कहाँ पर? यूपी में। यूपी में। तो यूपी के किस भाग में पाया जाता है सर्वाधिक गन्ना? वो भी पाया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग में। कहाँ पर? पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी। तो चीनी मिलें, तो भारत की जो पहली चीनी मिल थी 1903 में यूपी के देवरिया में। कहाँ पर? यूपी के देवरिया में स्थापित हुई थी। देवरिया में एक जगह थी प्रतापपुर। प्रतापपुर वहाँ पे स्थापित हुई थी ये। तो सर्वाधिक चीनी मिलें वो यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर सर्वाधिक चीनी मिले कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में। तो कहाँ आंसर कौन सा सही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिले हैं। अगला देखिए, निम्न में से किस जनपद में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर के जो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? सोनभद्र में और मिर्जापुर में। सोनभद्र और मिर्जापुर में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य किस जिले में स्थित है? नैमिषारण्य की बात हो रही है। तो जो नैमिषारण्य है इसे हम 88,000 ऋषियों की तीर्थ स्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के। गोमती नदी के। नैमिषारण्य किस जिले में है? तो जिले का नाम है सीतापुर। कहाँ पर? सीतापुर में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी जो गंगा में मिलती है कौन सी है? मतलब सिर्फ यूपी में रहने वाली यूपी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है जो गंगा में मिलती है? तो उसका नाम है कौन? घाघरा। गंगा की सबसे सहायक नदी जो यूपी में सबसे ज़्यादा लंबी है उसका नाम है घाघरा। घाघरा को अयोध्या में किस नाम से जानते हैं? सरयू नदी के नाम से जानते हैं। सरयू। ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत में करनाली के पास जगह है उससे निकलती है। और कहाँ पर अपना जल गिराती है? ये गंगा जी में अपना जल गिराती है। कहाँ पर? छपरा के पास में। छपरा कहाँ पड़ता है? बिहार में। ये गंगा जी में अपना जल गिराती है। तो यूपी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी गंगा जी की?
उसका आंसर है घाघरा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? पीतल नगरी के नाम से पूछा है। जो मेरठ है, कैंची नगरी के नाम से भी जानते हैं और खेल उद्योग के नाम से भी जानते हैं, खेल नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो खेल का सामान है, जो खेल का सामान है मेरठ में बहुत बनता है। ठीक है। सहारनपुर को हम बांट नगरी, जो बांट होते हैं ना तराजू वाले, बांट नगरी या लकड़ी की नक्काशी के लिए जानते हैं। लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी। और जो मुरादाबाद है इसे क्या कहते हैं? पीतल नगरी। और यूपी का पुलिस ट्रेनिंग संस्थान भी मुरादाबाद में है। और अलीगढ़ को क्या कहते हैं हम? ताला नगरी, ताला नगरी। क्या आंसर हो गया इसका? मुरादाबाद, पीतल नगरी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है? तो जो भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उसे हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। जो प्रथम उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? उस भाषा का नाम पाली। किसे दिया था? ऋषि कौंडिन्य को और उनके शिष्यों को। ऋषि कौंडिन्य, कौंडिन्य और उनके शिष्यों को दिया था। ये कहाँ पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। और भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। और जो सारनाथ है हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ऐसा यूनेस्को की सूची में शामिल करने वाला यूपी का तीसरा संस्थान है। इससे पहले आगरा का ताजमहल और आगरा का किला और इसके बाद सारनाथ। जो भारत का राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी सारनाथ से लिया गया है। कौन सा आंसर ठीक है इसका? सारनाथ। अगला देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इनमें से किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? नई जिले की नहीं गुजरता पूछा है। तो जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है ये चित्रकूट से स्टार्ट होता है। कहाँ से? चित्रकूट से। और कहाँ खत्म होता है? इटावा में। इटावा के पास ये इटावा के पास है लखनऊ और आगरा वाले एक्सप्रेस से मिल जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है ना? 296, 7 जिले से निकलता है। 7 जिले बुंदेलखंड के जो जिले हैं उनसे होकर निकलता है। तो मेरठ तो आंसर हो गया ही नहीं। क्या आंसर ठीक है इसका? मेरठ से होकर नहीं गुजरता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो यूपी की जो सीमा है नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो कितनी सीमा रखती है? 579 किलोमीटर। कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7 जिले। ठीक है ना? सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ठीक है ना? अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है नवाबों का शहर? नवाबों का शहर कहा जाता है किसको? लखनऊ को। किसे? लखनऊ को। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी बतानी है। गोमती किसकी सहायक नदी है? गंगा जी की। अपना पानी गिराती गंगा जी में। चंबल यमुना जी में गिराती है। बेतवा, बेतवा कहाँ गिराती है? हमीरपुर के पास गंगा जी में। और कैन नदी बांदा डिस्ट्रिक्ट में यमुना जी के पास में। और चंबल इटावा के पास यमुना जी में। लेकिन जो गोमती है किसकी सहायक नदी है? गंगा जी की, न कि यमुना जी की। ठीक है ना? अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है यूपी के अंदर? तो कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? इत्र नगरी के लिए। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए। मुरादाबाद पीतल नगरी कहते हैं। और जो भदोही है कालीन उद्योग के लिए क्या है? विश्व में प्रसिद्ध है।
ठीक है ना, क्या आंसर है, भदोही। अगला देखिए, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यूपी का सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा था? पहला वो था चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कहाँ पे? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। इसमें तेंदुआ, चीतल, सांवर, भालू आदि जंगली जानवर पाए जाते हैं और इसमें एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं चंद्रप्रभा नदी। चंद्रप्रभा नदी। तो क्या आंसर है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंदौली में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में परीक्षितगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो जो परीक्षितगढ़ किला है एक महाभारतकालीन स्थल है। कहाँ तक? कौन सा? महाभारतकालीन। महाभारतकालीन। ये कहाँ पड़ता है परीक्षितगढ़ किला? ये पड़ता है मेरठ के पास में। क्या आंसर होगा इसका? मेरठ के पास। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का भाग नहीं है? तो बुंदेलखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं? 7 डिस्ट्रिक्ट। कौन से? झांसी, ललितपुर, जालौन, महुआ, चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर। ठीक है ना। लेकिन बरेली कहाँ पाया जाता है? बरेली किसका भाग है? बुंदेलखंड का नहीं है, ये है रुहेलखंड का। रुहेलखंड का भाग है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। कौन कौन से? एक अमनगढ़ है। अमनगढ़ ये कहाँ पर पड़ता है? बिजनौर में पड़ता है। एक रानीपुर है। रानीपुर ये कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर चित्रकूट में पड़ता है। और एक पीलीभीत में। पीलीभीत में। और एक कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। तो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। ये टाइगर रिजर्व कब बना था? 1987 में। ठीक है ना। यूपी का पहला टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल पार्क है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की किस नदी को आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी आदि गंगा के नाम से? उसका नाम है गोमती। किसकी सहायक नदी है? गंगा जी की। इसके किनारे कौन से शहर स्थित हैं? लखनऊ। और बताओ। ठीक है ना। आदि गंगा किसे कहा जाता है? गोमती नदी को आदि गंगा के नाम से जानते हैं। ये कहाँ से निकलती है? ये पीलीभीत के फुल्लड़ झील से निकलती है। पीलीभीत के फुल्लड़ झील से निकलती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है? रेल जंक्शन की बात कर रहा है। तो भारत में कितने रेलवे जोन हैं? जोन कितने हैं? 18। और जिसमें से 2 जोन कहाँ पर है? यूपी में। कौन कौन से 2 जोन भैया यूपी में? एक तो उत्तर मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इलाहाबाद यानी प्रयागराज। और जो दूसरा है उसका नाम है उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्व रेलवे, इसका कहाँ पर है? गोरखपुर हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? गोरखपुर। हाँ, लेकिन ये पूछा रेल जंक्शनों के बारे में। तो भारत में 461 रेल जंक्शन है। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? कानपुर और मथुरा। क्या आंसर ठीक है इसका? कानपुर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बताओ, कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है, मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी की नक्काशी के लिए, और कांच उद्योग के लिए क्या है प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कांच के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध देवा मेला आयोजित होता है? तो देवा मेला कहाँ आयोजित होता है? ये होता है, किस लिए होता है? ये होता है प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन? हाजी वारिस अली शाह। हाजी वारिस अली शाह की स्मृति में देवा शरीफ मेला का आयोजित होता है। किस जिले में? ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना। किस जिले में? बाराबंकी में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस
फसल का देश के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है। तो सर्वाधिक योगदान किस फसल का है उत्तर प्रदेश का? तो सर्वाधिक योगदान कहाँ कहाँ पर है? गेहूँ में, गन्ना में, आलू में, आम में, आंवला में, और कौन सी मटर में? हरी जो मटर होती है उसमें। ठीक है ना। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? यूपी पहले नंबर पर आता है। कॉफी सबसे ज़्यादा कर्नाटक, चाय असम और पश्चिम बंगाल, कपास गुजरात और महाराष्ट्र, और गेहूँ कौन करता है? यूपी। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? यूपी, गेहूँ। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित श्रृंगवेरपुर किस महाकाव्य से संबंधित स्टेशन माना जाता है? तो जो श्रृंगवेरपुर है, तो ये निषाद राज गुह की राजधानी थी। निषाद राज गुह, ये वही निषाद राज गुह थे जिन्होंने भगवान श्री राम को गंगा नदी पार कराई थी। तो ये किस महाकाव्य से संबंधित है? तो ये रामायण से संबंधित है। भाई भगवान राम किससे संबंधित थे? रामायण से। तो श्रृंगवेरपुर किससे संबंधित है? रामायण से। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है? दोबारा से ऑप्शन आ गया, आंसर वही आ गया। पीतल नगरी किसे मानते हैं? मुरादाबाद को। कौन से? मुरादाबाद। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य की सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है? सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा साझा कौन सा करता है? तो उसका आंसर है कौन सा? सोनभद्र। कितने राज्यों से लगा है? 4 राज्यों से। कौन कौन से 4 राज्य हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। और 3 राज्यों से सीमा कौन लगाता है? ये लगाता है सहारनपुर, 3 राज्यों से। ठीक है ना। यूपी की सीमा कितने राज्यों से सीमा टच करती है? 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा इससे नेपाल से। ठीक है ना। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन की बात कर रहा है। तो अभी बताया था वनों के बारे में। तो सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। और सबसे कम संत रविदास नगर में। संत रविदास नगर में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला देखिए, कतरनिया घाट, कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये है आपका बहराइच वाले हिस्से में। कहाँ पर? बहराइच में। ठीक है ना। किस हिस्से में प्रसिद्ध है? तो कतरनिया जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर? बहराइच में। कहाँ चला गया? एक सेकंड। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी गंगा में नहीं बल्कि यमुना में मिलती है? कौन सी नदी है जो गंगा में नहीं यमुना में मिलती है? तो आपको बताना है। केन नदी है। केन नदी कहाँ मिलती है? बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास, गंगा जी में। घाघरा गंगा जी में, पटना के पास, छपरा के पास। और गोमती भी गंगा जी में। और जो गंडक नदी है, जो गंडक नदी है ये भी गंगा जी मिलती है। लेकिन जो केन नदी है, केन नदी बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास कहाँ मिलती है? यमुना जी में। इसका आंसर क्या हो गया? केन नदी। ठीक है ना। यमुना जी में कौन सी नदी मिलती है? केन नदी। अगला देखिए, बटेश्वर धार्मिक स्थल एवं ऐतिहासिक स्थल किस जिले में स्थित है? तो जो बटेश्वर है, भगवान शिव के लगभग 101 मंदिर हैं। कहाँ पर? बटेश्वर में। यहाँ एक नदी बहती है, उसका नाम है यमुना। यमुना नदी बहती है इसके पास में। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भी यहीं लगता है। क्या? पशु मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा। जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनकी जन्मस्थली भी यहीं है। ये कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ता है आगरा डिस्ट्रिक्ट के पास में। बटेश्वर कहाँ पड़ता है? आगरा डिस्ट्रिक्ट में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध चुनार किला स्थित है?
तो जो चुनार का किला है किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। ये शेरशाह सूरी और मुगल काल से के युग का है, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ता है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? विशेषकर चुनार ये प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भारत की इत्र नगरी कहलाता है? इत्र नगरी कौन सा कहलाता है? इत्र नगरी कहलाता है कन्नौज, जिसे प्राचीन काल में कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना, ये कन्नौज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो तराई क्षेत्र में स्थित वो जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा कर रहे हैं अधिकतर। तो कौन कौन से हैं? बहराइच भी है, पीलीभीत भी है, लखीमपुर खीरी भी है, लेकिन झांसी नहीं है। झांसी किस क्षेत्र का हिस्सा है? बुंदेलखंड का। ये तो तराई क्षेत्र हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो पानी की बहुत कमी है, सबको पता है। तो किस क्षेत्र का हिस्सा है? बुंदेलखंड का। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादनों को बढ़ाना। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना आई थी, वो आई थी 2018 में। जैसे मानो मुजफ्फरनगर का गुड़ प्रसिद्ध है तो ये गुड़ ODOP के अंदर रखा जाता है। जैसे आगरा का पेंटा प्रसिद्ध है, ऐसे ही जो भी चीज़ किस जिले की प्रसिद्ध है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के योजना के अंतर्गत आती हैं। इसका आंसर क्या ठीक हो गया? बी आंसर ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्पोर्ट्स गुड़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मतलब खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ है, इसलिए प्रसिद्ध तालाब के लिए। कानपुर है चमड़ा उद्योग के लिए। और गाजियाबाद है, गाजियाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? उद्योग नगरी, यूपी की उद्योग नगरी के लिए। और जो मेरठ है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कैंची उद्योग के लिए। इसीलिए मेरठ में क्या है? खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में ही बनना है, खेल विश्वविद्यालय, ठीक है ना। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो विश्व में सर्वाधिक गन्ना होता है कहाँ पर? गंगा जी में, विश्व में सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है? ब्राज़ील में। फिर आता है भारत का स्थान। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पाया जाता है? यूपी में विशेषकर जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, ये गन्ना क्षेत्र है। ये कहाँ पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो गन्ना उत्पादन कहाँ होता है सर्वाधिक? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, संकीसा बौद्ध तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? तो संकीसा किस लिए प्रसिद्ध है? संकीसा जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था तो अपनी माता को आशीर्वाद देने के लिए जो संकीसा है वहाँ पर आए थे, ऐसा बौद्ध धर्म में बताया गया है। तो संकीसा कहाँ पर है? ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के साथ साथ निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? मतलब द्वारा से आ गया, कालीन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो देखिए, आजमगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री, यानी ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। बलिया किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ ददरी मेला लगता है। कौन सा? ददरी मेला। और भगवान भृगु की तपोभूमि है, भृगु ऋषि की। और जो उन्नाव है ये जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है, जरी जरदोजी। और जो कालीन है सर्वाधिक प्रसिद्ध है भदोही डिस्ट्रिक्ट की, भदोही। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की स्थापना हुई थी 1936 में। कहाँ पर हुई थी? कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो लेदर सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? उसका आंसर है कानपुर। कौन सा?
कानपुर लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत कौन सा है? तो यूपी में सिंचाई सर्वाधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो होती है नलकूप से। फिर इसके बाद नंबर आता है किसका? नहर का। फिर इसके बाद आता है कुएं का। तो जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो होती है किससे? नलकूप या ट्यूबवेल से। ठीक है ना, डी आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त समसपुर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो जो रामसर साइट है एक जगह पड़ती है ईरान में। कहाँ पर? ईरान में। तो 2 फरवरी 1971 को यहाँ रामसर कन्वेंशन हुआ था। यानी जो भी आर्द्र भूमि स्थल हैं उनका निगरानी के लिए, संरक्षण के लिए ये कंजर्वेशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान में। तो इस समय भारत में कितनी रामसर साइट है? 101 रामसर साइटें हैं। ठीक है ना। यूपी में कितनी है? यूपी में 11 रामसर साइटें हैं। और सर्वाधिक रामसर साइटें कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। यूपी में हाल ही में एक नवीनतम रामसर साइट बनी है, उसका नाम है, रामसर साइट घोषित हुई है, उसका नाम है सुरहाताल। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सुरहाताल बलिया डिस्ट्रिक्ट में। अब इसने पूछा है समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो समसपुर पक्षी विहार है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत ही प्रसिद्ध है ये। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य किस नदी के तट पर स्थित है? नैमिषारण्य कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सीतापुर में। जिसे 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के। कौन सी गोमती नदी है ये? जो फुल्लर झील से निकलती है, फुल्लर झील। कौन सा शहर इसके पास बसा हुआ है? लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? गोमती नदी के। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ब्लैक पोट्री यानी काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उसका नाम है आजमगढ़। कौन सा? आजमगढ़। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन मुख्यतः किस स्थान पर होता है? तो कुंभ मेला है विश्व में, भारत में 4 जगह लगता है। 4 जगह कौन सी हैं? हरिद्वार, प्रयाग और नासिक और उज्जैन। तो यूपी में कौन सी जगह है जहाँ कुंभ मेला लगता है? उसका नाम है प्रयागराज। ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।